सर, जब स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो ये रहता है कि पूरा जो सिलेबस है वो इंग्लिश में होता है। आयुर्वेदिक की पढ़ाई करने के लिए लैंग्वेज कहीं बैरियर होता है? क्योंकि जब मैं यहाँ पे विदेशी स्टूडेंट्स को देख रही हूँ तो देखिए, लैंग्वेज कभी कोई बैरियर नहीं होता, कहीं भी किसी को बैरियर नहीं होता है। सिर्फ एक मन में भावना चाहिए। मन में भावना है कि मुझे सीखना है, तो वो लैंग्वेज बैरियर सब क्रॉस हो जाते हैं। ठीक है। सिलेबस की बात है जहाँ तक सिलेबस देखिए, यहाँ जैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की बात करें, सिलेबस यहाँ इंग्लिश में भी है, उसी को हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। तीनों लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों। हम स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं, जो खास करके विदेशी हैं, वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, लेकिन उनको हिंदी ज़रूर सीखनी पड़ती है, सिखानी पड़ती है, क्योंकि वो हम तो उनको इंग्लिश में क्लासरूम में पढ़ा देंगे या संस्कृत के उनको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो करवा देंगे, लेकिन क्योंकि जब वो चिकित्सालय में अपनी ट्रेनिंग करने जाएंगे तो उनको रोगियों से बात करनी है, तो रोगी एक बेचारा इंग्लिश नहीं जानता, वो भी यहाँ पर आता है। और हम तो खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र में है, तो यहाँ हिंदी बोलने वाले ही लोग आते हैं। तो अगर वो जो छात्र है, जो ट्रेनिंग ले रहा है, वो अगर रोगी से सीधे बात नहीं कर पाएगा तो वो उस ट्रेनिंग उसकी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए उसको हिंदी भी सीखनी पड़ती है, और सीखते हैं, बहुत अच्छी तरह सीखते हैं, अच्छा बोलते हैं। उनकी हिंदी सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। वो संस्कृत भी पढ़ते हैं और वो इंग्लिश में भी ज्ञान अर्जित करते हैं। वो हमारे और बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम तो अभी भारत में ही बसेंगे, भारत बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारे भारत का, हमारे लोगों का प्यार, भारत का जो एक संस्कृति है उसका, और जो हमारे आयुर्वेद की जो शक्ति है उसका है कि लोग इतने आकर्षित उसके लिए होते हैं, खास करके विदेशी लोग। जी।